हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। फाइनली बीटीसी ने एक लंबे अरसे के बाद में $50,000 का लेवल फिर से टच करा है। इस समय काफी लोग फोमो में आकर बिटकॉइन को करंट प्राइस पर ही उठा रहे हैं, लेकिन क्या बिटकॉइन यहां से फिर से और ऊपर जाकर $57,000 का लेवल टच करने वाला है, या फिर यहां से जो करेक्शन काफी लोगों को अनुमानित है वो करेक्शन आने वाला है। अब देखो, आज के इस वीडियो में हम कुछ नया तो नहीं सीखने वाले, क्योंकि मार्केट की अपडेट से कुछ ज्यादा आई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्केट की अपडेट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और इसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हो गया तो अब सीधे काम की बात करते हैं। देखो, आज के दिन ओवरऑल मार्केट में हमें काफी अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है। बिटकॉइन ने फाइनली 50,000 का लेवल टच कर दिया है, और लगभग सारे अल्टकॉइंस में आपको कुछ ना कुछ हरियाली देखने को मिल रही होगी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। अगर हम हमारे लास्ट वीडियो का रिकेप करें या फिर लास्ट 2-3 वीडियोस का भी रिकेप करें, तो हमने यही डिस्कस करा था कि भाई साहब देखो, बिटकॉइन जो है 49,000 से लेकर 50,000 के जोन में आ सकता है, और यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन हमें ओपन करनी चाहिए, क्योंकि ये एक काफी सेलिंग भरा जोन है, या फिर यहां पर सेलिंग प्रेशर बिटकॉइन को देखने को मिल सकता है। अब अगर आप मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हो, आरएसआई वगैरह देख रहे हो, या फिर डेली कैंडल्स को भी देख रहे हो, तो एक चीज तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि डेली पर हो या फिर वीकली पर, डेली पर तो लगातार हमें 1 2 3 4 5 से 6 ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, देखो अप ट्रेंड की तो छोड़ ही दो, हमने लास्ट अक्टूबर के मंथ से ये कहना शुरू कर दिया था कि बिटकॉइन का बियर मार्केट जा चुका है, प्री बुल रन स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही ईटीएफ अप्रूव होगी उस समय बुल रन की, एक्चुअल बुल रन की शुरुआत होने लगेगी, जब आपको बिटकॉइन की प्राइस हाल्विंग से पहले ही 50,000 टच होती हुई देखने को मिल जाएगी। यहां तक हमारा सब कुछ सही रहा। हमने ये वाला चार्ट अच्छे से याद होगा कुछ लोगों को, तो यहां पर हमने लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करी, लेकिन अब यहां पर 50,000 का जो एरिया लग रहा है ना, यहां पर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ हूं। नेगेटिव से मेरा मतलब है कि छुटपुट करेक्शन आना चाहिए, लगभग 45,000 46,000, और ये जो करेक्शन है वो हेल्दी करेक्शन होगा, क्योंकि जब भी हायर हाई लगता है तब एक हायर लो भी लगता है। तो अभी तक बिटकॉइन का जो वो हायर लो है वो नहीं लगा है, तो यहां पर करना क्या है वो तो आपको जानना है। देखो, अगर आपने पहले ही पोजीशन ओपन कर दी है शॉर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नई पोजीशन ओपन करने जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, या तो आप थोड़ा सा लॉस में रहोगे या फिर यहां से एक बड़ा प्रॉफिट लेके जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा भैया। अगर यहां पर से गिरावट होना शुरू हो जाती है, एक बार के लिए मान लो 52,000 तक भी एक विक लग जाती है, और यहां पर आने के बाद में अगर गिरावट शुरू हुई तो भैया क्या होगा, इसके बाद में वो करेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और फिर वहां से एक बड़ा लॉन्ग हम ओपन करेंगे। तो यहां पर देखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको खुद को पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी हमने कर लिया है कि भैया अगर गिरावट होगी तो एक बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे, वरना हमारा स्टॉप लॉस तो है ही हमें बचाने के लिए, अगर हमारा जो शॉर्ट है वो गलत चल जाता है। देखो मेरे भाई, इस समय चाइनीज न्यू ईयर जा चुका है, और ये जो पंपिंग वगैरह देखने को मिल रही है ना, ये यूएस की वॉल्यूम नहीं है, ये चाइनीज लोगों की वॉल्यूम है, जिन्होंने टेक के जो स्टॉक्स थे उनसे प्रॉफिट कमाया और उनको बिटकॉइन के अंदर डाला। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया अगर बिटकॉइन जो है 57,000 भी चला जाता है, हमारी ये वाली प्रिडिक्शन गलत चल जाती है कि बिटकॉइन को यहां से करेक्शन लेना चाहिए, तो फिर आप ये मान के चलना कि वहां से एक मेजर करेक्शन हमें बुला रहा है, या फिर हमें देखने को मिल सकता है। और आप खुद समझो कि अगर बिटकॉइन लगातार इतना ऊपर जा रहा है तो महाराज को एक तो छोटी सी रेड कैंडल दिखानी चाहिए ना, वरना लगातार कभी रेड कैंडल तो बनती नहीं है, ये आप समझो। तो इसलिए हमने शॉर्ट के बारे में डिस्कस करी, और अगर ये कॉल गलत भी चल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बड़े भाई। यहां पर देखो, लॉन्ग टर्म की जो कॉल्स है ना, 10x के साथ में हमने 800 से 900% का प्रॉफिट कमाया है, इस चीज को ध्यान रखो। और ये जो लॉन्ग की ट्रेड है हमारी अब तक चल रही है, और इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ ही दिया है, तो इसमें तो हम बेझिझक प्रॉफिट में, और एक आध प्रेडिक्शन गलत चल जाए मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ट्यूसडे को सीपीआई नंबर डेटा आ रहा है, और भैया इसके अलावा ये जो पूरा वीक ही है ना, ये पूरा वीक काफी बड़े बड़े इवेंटों से भरा हुआ है, तो इस वीक के अंदर हमें पता लग जाएगा कि भैया बिटकॉइन के अंदर एक मेजर मूव किस तरफ आ रहा है, अपसाइड या फिर डाउनसाइड। क्या बिटकॉइन यहां से 55,000 तक भी जा सकता है, और उसके बाद में क्या करेक्शन दिखाया गया नहीं, ये सारे इवेंट्स ये निर्धारित करेंगे। अब सीपीआई को लेकर क्या है कि भैया सीपीआई का डेटा देखो, अभी फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2.9 आएगा, यानी कि जो पिछली बार का डेटा था 3.4%, उससे बेहतर आने की उम्मीद है। लेकिन
अगर प्रीवियस डेटा के आसपास का डेटा रहा या फिर इससे ज्यादा का डेटा रहा, देखो अगर फोरकास्ट यानी कि एक्सपेक्टेशन के आसपास के डेटा होते हैं ना, 1-2 पॉइंट भी ऊपर नीचे होते हैं तो ज्यादा मार्केट बड़ा मूव नहीं दिखाता। ये तो हम पिछले 7-8 सीपीआई नंबर्स में देख चुके हैं। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही बड़े नंबर आए यानी कि जैसे 4%, 3.7 या 8%, तो फिर आप मान के चलना कि भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिटकॉइन की प्राइस से सीपीआई नंबर। तो अगर जितना ज्यादा सीपीआई नंबर आएगा उतनी ही फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर सीपीआई डाटा 2.9 से कम आया तो भैया ये मान के चलना कि बिटकॉइन 55,000 भी जा सकता है। इसके अलावा अब अगर एआई कॉइन्स की बात करें तो देखो मैंने पहले भी बताया है कि एआई जो कॉइन्स है लाइक नियर, आईसीपी, रेंडर, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे पंप हो चुके हैं। 7 डेज की बात करें तो भी अच्छे पंप हुए, और हमने जहां पर बाइंग करी थी वहां से तो माशाल्लाह काफी तगड़ा यहां पे पंप देखने को मिला है। अब देखो यहां पर एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है, और एक बड़ी अपडेट क्या है, वैसे तो इसको 3 दिन हो चुके हैं कि सैम अल्टमैन, ये ओपन एआई के सीईओ है, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए या फिर बेसिकली एआई चिप्स प्रोडक्शन के लिए नियरली $7 ट्रिलियन रेज कर सकते हैं। $7 ट्रिलियन, मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इतनी बड़ी रकम एआई इंडस्ट्री के अंदर आ रही है तो फिर आपको पता ही है कि इस तरीके के जो कॉइन्स होते हैं ना एआई वाले, वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अभी तक इन्होंने रेज करा नहीं है, ये यूएई या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के जो बड़े शेख है उनसे बातचीत इनकी चल रही है, और इतना पैसा ये रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरीके से होता है तो एआई की तस्वीर किस तरीके से बदली जाएगी वो आपको पता ही है। यहां पर एक कॉइन मुझे जरूर से दिख रहा है, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मुझे जो चीज दिख रही है वो जरूर से आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक कॉइन है एआई यूएसडीटी, जिसकी करंट प्राइस $1.45 के आसपास चल रही है। इसमें एक डबल बॉटम आपको अच्छे खासे तरीके से देखने को मिल रहा होगा, डबल बॉटम एआई यूएसडीटी का, और यहां पर इसकी ये नेकलाइन हो गई, लगभग रीटेस्ट हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको स्पोर्ट के अंदर जो लोग बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनका डिसीजन सही साबित हो सकता है। तो एआई यूएसडीटी के ऊपर थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करके रखना। यहां पर एआई यूएसडीटी के बारे में ये बात हो गई। अब देखो इथीरियम का एक काफी मेजर अपग्रेड आने वाला है 13 मार्च को। जितने भी इथीरियम के डेवलपर्स है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको इस अपग्रेड का काफी इंतजार है, क्योंकि इस अपग्रेड के बाद में होगा क्या कि जो लेयर 2 ट्रांजैक्शन है या फिर बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम होने वाली है। तो यहां पर ये जो अपग्रेड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ERC20 की ब्लॉकचेन पर जितने भी लोग ट्रांसफर करते रहते हैं पैसा, उनको पता ही है कि कितनी ज्यादा आपको गैस फीस या फिर कितनी ज्यादा आपको फीस देनी पड़ती है। तो ये जो अपग्रेड है वो एक सिग्निफिकेंट अपडेट है, तो इसका जरूर से ध्यान रखना। 13 मार्च के आसपास ये अपडेट आएगी। और इथीरियम को लेकर ना सिर्फ ये एक बुलिश न्यूज है बल्कि ये भी एक बुलिश न्यूज है। फ्रैंकलिन, इसका नाम आपने सभी ने सुना होगा, ये इथीरियम की स्पॉट ETF के लिए एप्लीकेशन दायर करी है। तो भैया इथीरियम को लेकर जो जमाना है अभी थोड़ा सा ज्यादा ही सोचने लगा है, या फिर इथीरियम को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स आना शुरू हो गई है। तो देखो आज की यही अपडेट थी, बाकी ऐसी मार्केट में कोई बड़ी अपडेट आई नहीं, आएगी तो वो टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जो मेन बात थी कि भैया सीपीआई डेटा किस तरीके से आएगा और क्या रिएक्शन हो सकता है, और बिटकॉइन का भी क्या सीन दिख रहा है, और एआई को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस करा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।